इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद राजीव राय मौजूद है। सर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चल रहा है और कफ सिरफ को लेकर हंगामा छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कफ सिरफ से मौतें नहीं हुई हैं। इस झूठ के पीछे जो उनका दर्द है हम जानते हैं, क्योंकि उनके अपने ही इन्वॉल्व है। जोर जोर से झूठ बोलने से सच बदल नहीं जाता। दुख इस बात का भी है कि वो योगी हैं और योगी के रूप में मुख्यमंत्री होके सदन में जोर जोर से झूठ बोले, इस बात की जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लाइसेंस दिया गया था जब सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। 16 में अगर लाइसेंस दिया भी गया होगा तो 17 में तो ये आ गए थे, तो कारोबार तो इन्होंने फैलाया होगा। हो सकता है अगर उस लाइसेंस पर समाजवादी पार्टी की सरकार रही होती, अगर उन्हीं की बात मान लेता हूँ, तो सही काम यह होता, क्योंकि अपराधियों की, माफियाओं के, भ्रष्टाचारियों की सरकार आ गई तो उससे पैसे लेकर इस तरह करा काम, इसके कृत्य कराए जा रहे थे। और ये कहना कि एक भी मौतें नहीं हुई है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। तो आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लाइसेंस दिया गया था? मुझे जानकारी नहीं है। अगर वो कहते भी हैं, मैंने उन्हीं के बयान को सुना कि 16 में लाइसेंस दिया गया, 17 मार्च में सरकार बदल गई। लाइसेंस देने में कुछ समय लगा होगा, फैक्ट्री बनाने में, काम करने में, तब से लगातार उनकी सरकार है और उनके सरकार में फल फूल रहा है, सरकार में बच्चे मर रहे हैं और जोर जोर से वो झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में 2 नमूने का जिक्र किया। इशारों इशारों में निशाना समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर साधा और कहा कि जब मुख्य विषयों पर चर्चा होती है तो भाग जाते हैं और कटाक्ष किया सीधे तौर पर अखिलेश यादव। नहीं, आप मीडिया वालों का अपना इंटरप्रिटेशन है। उन्होंने 2 नमूने, 2 डबल इंजन वालों की बात की, अपने बारे में और दिल्ली वाले के बारे में बात करी हो कि 2 नमूने हम लोग हैं। और जब चर्चा होती है तो प्रधानमंत्री के बारे में उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। चर्चा के दौरान जब गहन चर्चा हो रहा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश चले गए थे, पार्लियामेंट सत्र के दौरान ही चले गए थे, तो शायद अपना भड़ास किसी और के बहाने उनके ऊपर निकाल रहे थे। आप गहरे से सोचेंगे तो ये बात उन्होंने अपने वो दिल्ली के बारे में कहा है, और जो विदेश भागने की बात कहा है, आपको याद होगा, आप लोग पार्लियामेंट कवर कर रहे थे, जब गहन चर्चा और सब जरूरी विषय पार्लियामेंट में आने लगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश चले गए थे। अब अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, शायद सीधा कहने की हिम्मत न हो। एक आखिरी सवाल है कि आपके यहाँ घोसी में खेल स्पर्धा प्रतियोगिता चल रही है। आपने खुद एक्स पर जो है सरकार पर हमला बोला है कि आपको इसकी जानकारी भी नहीं दी गई, अहंकार का जिक्र आप कर रहे हैं। इससे घटिया और ओछी राजनीति, निम्न स्तर की सोच, मुझे शर्म आती है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक योगी हो, वहाँ संस्कार विहीन कार्यप्रणाली को बढ़ाया जा रहा हो। मान्य सांसद खेल प्रतियोगिता हो रही है, मुझे पता चला खेल प्रतियोगिता हो रही है, मान्य सांसद का नाम पर होता है तो स्वाभाविक रूप से स्थानीय सांसद रहता है, पक्ष का हो विपक्ष का। अधिकारियों से जब पूछा तो उन्होंने बोला कि ऊपर से कहा गया है कि नहीं बुलाना है और बाहर के किसी राज्यसभा के सांसद को भेजा जा रहा है। सामान्य शिष्टाचार के तहत आमंत्रित भी नहीं किया गया। अगर ये सोचते हैं कि इसे विपक्ष के सांसद का अपमान है तो ये उनकी घटिया सोच है। योगी जी, ये अब तक के सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले, ऐतिहासिक रूप से, और आपके प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद का अपमान नहीं है, घोसी के मालिकों का अपमान है। और आपके इस अहंकार का बदला घोसी के मालिक आने वाले चुनाव में लेंगे। आप अपमान करें सत्ता में बैठकर, आपके अहंकार को चकनाचूर किया था और फिर करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।